नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज़ के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों नार्सिसिस्ट इंसान को डिवोर्स देना बहुत ही परेशानी, खतरे वाला काम और बहुत ही अपनी ज़िंदगी नर्क बनाने वाला काम होता है। कैसे? जिस दिन भी आप, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जब आपके सामने वाला पार्टनर नार्सिसिस्ट होता है और आप डिसाइड करती हैं कि अब मुझे इसके साथ नहीं रहना, मैंने बहुत परेशान हो लिया, मैंने बहुत दुखी हो लिया, मैंने अपनी ज़िंदगी के अनमोल साल इसको दे दिए, अब मैं इसको डाइवोर्स देना चाहती हूँ या देना चाहता हूँ। तो जब ये आप तय करते हैं और कहीं ना कहीं इसकी भनक नार्सिसिस्ट को हो जाती है कि आप उसको डिवोर्स देना चाह रहे हैं, या फिर आप उससे भी डिस्कस कर लेते हैं कि मेरे को नहीं रहना है। अब ऑब्वियस है, जिसको आप डिवोर्स देंगे उससे आप डिस्कस करेंगे। तो जब आप उससे डिस्कस कर लेते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना और मुझे तुम्हें डिवोर्स देना है, तब नार्सिसिस्ट जो है वो रेज से भर जाता है, क्रोध से भर जाता है। उसके अंदर आपसे बदला लेने की भावना कई गुना बढ़ जाती है। नार्सिसिस्ट इंसान जिस दिन भी उसको ये पता लगता है आपके थ्रू या किसी और के थ्रू कि आप उसको डिवोर्स देना चाह रहे हैं, वो उस दिन से इतना आपसे गुस्सा हो जाता है, अंदर से इतना क्रोध से भर जाता है कि आपकी ज़िंदगी ऑलरेडी जो उसने इतनी नर्क बना रखी थी, कई गुना ज़्यादा और नर्क बनाने की ओर ले जाता है। कैसे? बच्चों के थ्रू। सबसे पहले वो बच्चों को परेशान, तंग करना शुरू कर देता है, बच्चों को दुखी करना शुरू कर देता है, आपको बच्चों की ही टेंशनों में उलझा देता है, आपको बच्चों के उनके स्कूल की फ़ीस पे करना बंद कर देता है, उनके कपड़े लाना बंद कर देता है, उनका सामान, उनका खर्चा होता है बच्चों का, महीने का जो खर्चा, क्योंकि आप डिपेंडेंट हो उस पर, वो देना बंद कर देता है। या फिर बच्चों को धीरे 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 ज़्यादा गिफ्ट्स और ये सब दे के अपनी ओर कर लेता है, आपको बच्चों से गालियाँ पड़वाना शुरू कर देता है, आपको बच्चों से धिक्कार दिलवाना शुरू कर देता है। एक परेशानी ये होती है। दूसरी परेशानी, जब ये रेज से भर जाता है, जब उसका क्रोध भर जाता है इसके अंदर, तब ये क्या करता है, आपको कहता है कि तुम जाओ, तुम्हें डिवोर्स चाहिए, मैं तो नहीं दूंगा तुम्हें डिवोर्स। यानी डिवोर्स हमेशा म्यूचुअल होता है, दोनों साइड से होता है। आप डिवोर्स लेना चाह रहे हैं, ये कहता है कि मैं नहीं दूंगा, जो जो करना है कर लो, और आप बीच में लटक जाते हैं। ना आप इधर के रहते हैं, ना आप उधर के रहते हैं। एक तरफ आप इसको छोड़ना चाहते हैं, छोड़ के एक नई ज़िंदगी अपनी आगे शुरू करना चाहते हैं अकेले, लेकिन ये आपको डिवोर्स देने से टोटली मना कर देता है। आपको समझ ही नहीं आता कि आप शादीशुदा हैं, डिवोर्स में हैं, बीच में अटक गई हैं या अटक गए हैं, कहाँ पे हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे और क्यों करेंगे। नार्सिसिस्ट इतना आपसे गुस्से में हो जाता है कि ये बात सुनने के बाद में आपकी ज़िंदगी और ज़्यादा मुश्किल बनाने की ओर लग जाता है, और ज़्यादा आपको तंग करने लग जाता है, और ज़्यादा मैनिपुलेशन करने लग जाता है। डिवोर्स बल्कि जहाँ इसके माइंड में चला गया कि आप इसको छोड़ दोगे, आप इसको डिस्कार्ड कर दोगे, आप इसको लीव कर दोगे, ये उसी दिन से प्लान बनाता है कि कुछ भी हो जाए आपको अपने से दूर नहीं जाने देगा। और ये जो दूर नहीं जाने देने वाला काम होता है, ये प्यार वाला काम नहीं होता, दुलार वाला काम नहीं होता, खुशी वाला काम नहीं होता, सहलाने वाला काम नहीं होता। ये आपको और ज़्यादा टॉर्चर और ज़्यादा तंग करने वाला काम होता है कि आप डिवोर्स की राह देखते रह जाते हैं, और ये करते करते आपकी ज़िंदगी से 10, 15, 20 साल वाइप आउट कर देता है। यानी जब आपने इससे डिवोर्स लेने का सोचा था तो आपकी उम्र लगा लो 30 साल, 35 साल, 40 साल थी, और आज ही आप जब अपने को सोचते हैं कि तो आपने तब सोचा था कि ऐसे डिवोर्स लेना है, जो आपने सोचा था कि 35 साल, 40 साल उम्र थी, आज आपको इसने 50, 55, 60 साल का कर दिया है। और आपको समझ ही नहीं आ रहा है, बच्चे बड़े हो चुके हैं, आपकी ज़िंदगी में आप क्या सोचते थे, क्या गोल थे, क्या करना चाह रहे थे, वो सब कुछ वाइप आउट हो गया है। नार्सिसिस्ट आज भी खा पी रहा है, मौज कर रहा है, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रहा है, और आप अटके पड़े हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। बस आपसे ये गलती हो गई थी कि आपने जब डिवोर्स लेने का सोचा था तो आप एक एम्पैथ थे, और आपने क्लियर कट तरीके से इसके मुंह पे ये बात बोल दी थी। नार्सिसिस्ट से जब भी आपको निपटना होता है, उसके मुंह पे अपने प्लान्स नहीं बताने होते हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्यों करना है। आपको मैनिपुलेशन करनी आनी चाहिए, आपको उसको, नार्सिसिस्ट को झूठ बोलना आना चाहिए। नार्सिसिस्ट जिस वे में आपको बातों में गोल गोल घुमाता है, आपको भी उस तरीके से आना चाहिए। और एज अ एम्पैथ आपको ये चीज़ नहीं आती है। एज अ एम्पैथ आप सिर्फ वही बातें बोलते हो जो आप देखते हो, आप सुनते हो। नार्सिसिस्ट को मैनिपुलेशन करके ही जीता जा सकता है।
नार्सिसिस्ट से आप सीधी बात करके, सीधी एक लाइन में बात करके नहीं जीत सकते हो। इनके साथ भी गोल गोल बातें घुमानी ही पड़ती हैं, और गोल गोल बातें सिर्फ घुमा पाता है सुपर एम्पैथ। सुपर एम्पैथ इनको एकदम इनकी औकात में रखता है। ये सुपर एम्पैथ से इतना डरते हैं कि हाथ जोड़ के बोलते हैं भैया मेरे से डिवोर्स ले ले, मेरी जान छोड़। नार्सिसिस्ट ऐसे बोलते हैं क्योंकि सुपर एम्पैथ इन्हीं को ही मैनिपुलेशन में फंसा देता है। सुपर एम्पैथ इन्हीं को ही इनकी बातों में फंसा देता है। सुपर एम्पैथ इनको दुनिया के सामने नंगा कर देता है। सुपर एम्पैथ घर में इनका जीना मुहाल कर देता है। सुपर एम्पैथ जो ये बात को घुमाते हैं उसी बात को 4 गुना ज़्यादा घुमा देता है। तो सुपर एम्पैथ बनने की कोशिश कीजिए अपनी ज़िंदगी में। सीधे रास्ते पे आप सीधे तरीके से एम्पैथ बन के नार्सिसिस्ट पे जीत नहीं पा पाएंगे। नार्सिसिस्ट से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो आपको सुपर एम्पैथ ही बनना पड़ेगा। क्लैरिटी लानी पड़ेगी, डिस्कशंस करनी पड़ेंगी, बात करनी पड़ेगी, और बात करने के लिए आपको विश्वास करना पड़ेगा, और विश्वास करने के लिए सामने एक न्यूट्रल पर्सन होना ज़रूरी है। जो ये ना हो कि आप समझ लो घर में किसी से भी बात कर रहे हो तो पता लगा वो इसका फ्लाइंग मंकी निकल आया, तब क्या करोगे? वो तो सारी खबर पहुंचा देगा। आपको उस इंसान से बात करनी है जो न्यूट्रल होगा, जो न्यूट्रल रह के आपकी बात सुनेगा, जो न्यूट्रली आपको एडवाइस करेगा, जो आपको क्लैरिटी देगा, जो आपकी बात, जो आपके पूरी बातें, डिटेल बातें कई सालों की वो मंथन करेंगे। आपके साथ पूरा मंथन होगा, पूरी बात की डिटेल में जाया जाएगा, डीप डिस्कशन किया जाएगा, उसका हल ढूंढा जाएगा। और हल ढूंढने के लिए आपको एक ईमानदार, सच्चे और न्यूट्रल पर्सन की ज़रूरत है। नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ 1 घंटे का सेशन लीजिए। आपको फ़र्क पता लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में कहाँ क्या फ़र्क आ रहा है। आपको फ़र्क पता लगेगा कि आप कहाँ थे और अब आप कहाँ जा रहे हैं। आपको फ़र्क पता लगेगा कि नार्सिसिस्ट जिस तरीके से आपको मैनिपुलेट कर लेता था, अब आपको मैनिपुलेट नहीं कर पा रहा है। तो ये सब चीज़ें समझनी होंगी, ये सब चीज़ें जाननी होंगी। नार्सिसिस्ट को जीतने नहीं देना है, नार्सिसिस्ट को आपकी ज़िंदगी ख़राब नहीं करने देना है। आप डोरमैट नहीं हो, आप मॉस्किटो नहीं हो, आप इंसेक्ट नहीं हो। आपका भी अपना वजूद है, आपकी भी अपनी ज़िंदगी है। आपको अपनी ज़िंदगी जीनी ही होगी, जीने के लिए डिस्कशन करनी ही होगी। डिस्कशन करने के लिए नीचे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ 1 घंटे का सेशन लीजिए। पेड सेशन होगा, बार बार कह रहा हूँ पेड सेशन होगा, क्योंकि देखिए मुझे भी आपको टाइम देना पड़ेगा। फेस टू फेस बात होगी और 1-on-1 बात होगी। वो सब मीटिंग अगर आपसे हो रही है तो आपसे ही है, कोई ग्रुप में मीटिंग नहीं हो रही है। तो ऑनलाइन मीटिंग होगी, हम बातों को करेंगे, समझेंगे, मंथन करेंगे और जानेंगे कि इसका क्या उपाय निकाला जा सकता है। तो इस वीडियो में आपको यही बताने की मैंने कोशिश करी है कि नार्सिसिस्ट इंसान को जब आप सोच लेते हैं कि आप अलग हो जाएंगे, डिवोर्स कर देंगे, तो नार्सिसिस्ट इंसान का रेज जो होता है वो और बढ़ जाता है, उसका गुस्सा और बढ़ जाता है, और वो बच्चों के थ्रू फाइनेंशियली हर वे में आपको टॉर्चर करना शुरू कर देता है, आपको तंग करना शुरू कर देता है, ताकि आप उसी चक्कर में लगे रहें और उससे कभी बाहर ना निकल पाएँ। ध्यान रखना।